हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए 4 फरवरी 2023 की असेसमेंट वर्कशीट। और ये वर्कशीट हमारे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर बेस्ड है। तो क्या क्वेश्चन दिए गए हैं हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट 3 टाइम्स द रेडियस r इज। वॉल्यूम बताना है हमें एक कोन का जिसकी रेडियस हमें दी गई है r और जो हाइट है वो 3 टाइम्स है रेडियस r की। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में, गिवन क्या दिया है, रेडियस हमारे पास कितनी r, हाइट कितनी है 3 टाइम्स ऑफ रेडियस यानी कि 3r। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का हमें फॉर्मूला पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो हमने सिंपली वैल्यूज़ पुट की 1/3 इंटू पाई इंटू r की जगह पे r ही है r स्क्वायर और h की जगह पे कितना 3r। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास पाई r क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 2r इज। हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है एक सॉलिड हेमिस्फीयर का जिसकी रेडियस कितनी है 2r। तो वैसे तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 12 पाई r स्क्वायर। अभी हमने कैसे फाइंड आउट किया वो हम देखते हैं। तो देखो क्या दिया गया हमें, रेडियस कितनी है 2r। अब हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 3 पाई r स्क्वायर। तो हमने वैल्यूज़ पुट की 3 पाई r की जगह पे हमने 2r का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया हमारे पास 12 पाई r स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216 क्यूबिक सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। 3 क्यूब्स है जिनका हर एक का वॉल्यूम कितना है 216 क्यूबिक सेंटीमीटर और उनको एंड से एंड ज्वाइन किया है जिससे कि क्यूबॉइड फॉर्म हो जाए। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जो क्यूबॉइड बनेगा हमारे पास हमें उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब कितना दिया गया है 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है साइड का होल क्यूब, वो कितना है 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो साइड कितनी हो जाएगी, जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इफ़ एक क्यूब की साइड अगर 6 सेंटीमीटर है तो बाकी दो की साइड भी तो 6 सेंटीमीटर ही हुई क्योंकि वॉल्यूम सबका सेम है। तो ये इनको हमने एंड टू एंड जॉइन इस तरीके से किया तो ये पूरा क्यूबॉइड बन गया। तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, क्यूब की साइड्स कितनी आई है 6 सेंटीमीटर। तो अगर न्यू लेंथ की बात करें हम क्यूबॉइड की तो वो कितनी हो जाएगी 6 + 6 + 6 यानी कि 18 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है वो भी 6 सेंटीमीटर। 6 से ये हाइट है, हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है वो भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 × LB + BH + HL। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। तो 2 × L की जगह पे 18 × B की जगह 16 + B की जगह 6 × H की जगह 6 + H की जगह पे 6 और L की जगह पे 18। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 504 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास, 2 कोन्स विद सेम बेस डायमीटर 16 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर आर जॉइंट टुगेदर अलोंग देयर बेसिस। 2 कोन है जिनका बेस डायमीटर यानी कि 16 सेंटीमीटर दोनों का सेम है और हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है और इन दोनों को जॉइन किया गया है एक साथ उनके बेस से मिलाते हुए। ठीक है, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म्ड। तो जो शेप बनेगी उसका हमें क्या बताना है सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो कुछ इस तरीके से फिगर बन जाएगी हमारे पास कि जो 2 कोन हैं वो अपने बेस से जॉइन हो रखे हैं इस तरीके से और दोनों का डायमीटर 16 सेंटीमीटर है, हाइट 15 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो गिवन क्या है हमें 2 कोन्स विद सेम बेस डायमीटर 16 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, इन दोनों को जॉइन किया गया है अपने बेसिस से। तो अब सरफेस एरिया और जो इमेज आएगी हमारे पास वो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, दोनों जो कोन है उनका कर्व्ड सरफेस एरिया उसको हम ऐड कर देंगे या फिर एक कोन का फाइंड आउट करके हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ कोन
कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ यानी कि 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ कोन कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला है, पाई आर इंटू √(h² + r², ये एल के इक्वल होती है ये वैल्यू। तो इसमें हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की जगह हमने पुट किया 3.14, आर की जगह पे हमारी कितनी आई है 8 इंटू √(h) कितना है 15 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 427.04 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब एक कोन का आ गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। तो दोनों कोन की अगर बात करेंगे तो सिंपली 2 से इस एक वाले को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन यानी कि 2 इंटू 427.04 कितना आ गया 854.08 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो शेप हमारे पास फॉर्म होगी उसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास 854.08 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। ये एक सिलेंडर है जिसकी की हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर है। तो इसमें से एक कॉनिकल कैविटी जो है वो निकाली गई है और इस कॉनिकल कैविटी की हाइट कितनी है, इतनी ही है सेम सिलेंडर जितनी, और इसका डायमीटर भी कितना है सेम है यानी कि 1.4 सेंटीमीटर है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का भी बताना है। तो हमें जो बच गया है सॉलिड उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें हाइट जो दी गई है सिलेंडर की वो कितनी है, वो कॉनिकल कैविटी की भी इतनी हाइट है यानी कि h हमने उसको मान लिया कितनी है वो 2.4 सेंटीमीटर। अब डायमीटर कितना दिया गया है d, वो 1.4 सेंटीमीटर। अब रेडियस r क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ यानी कि 1.4/2 विच इज़ इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट यानी कि l की हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास √(h² + r²। तो सिंपली हमने यहाँ वैल्यूज़ पुट की, h की जगह हमने पुट किया 2.4 का स्क्वायर प्लस आर की जगह पुट किया 0.7 का होल स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें रिमेनिंग सॉलिड की, तो वो किस किस का सरफेस कर्व सरफेस एरिया को हम ऐड करेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट वाले कर्व सरफेस एरिया को प्लस कॉनिकल पार्ट वाले कर्व सरफेस एरिया को, और जो ऊपर का उसका बेस जो बचता है वो किस शेप में होता है, वो होता है हमारा सर्कल की शेप में यानी कि एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, और वो होता है हमारा सर्कल की शेप में। तो टोटल सरफेस एरिया, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या फॉर्मूला होता है 2πRh, कॉनिकल पार्ट का क्या होता है πRl, और एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस जो कि सर्कल की फॉर्म में होता है वो होता है πr²। अब यहाँ से हमने πr कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास 2h + l + r। यहाँ सिंपली वैल्यूज़ पुट की, पाई की जगह हमने पुट किया 22/7, r की जगह पे किया 0.7 इंटू 2 इंटू h की जगह किया 2.4 प्लस l की जगह किया 2.5 और r की जगह किया हमने 0.7। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना हो जाएगा हमारे पास 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर इन रेडियस। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी नेक जो है वो सिलेंडर की फॉर्म में है जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज़ 9 सेंटीमीटर, और जो स्फेरिकल पार्ट है उसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स इट कैन होल्ड व्हेन फिल्ड कम्प्लीटली। तो हमें अमाउंट ऑफ वाटर बताना है, ये ग्लास वेसल कितना होल्ड कर सकती है वो भी लीटर में हमें फाइंड आउट करना है जब इसको हम पूरी तरह फिल कर देंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ सिलेंडर, इसका मतलब हाइट है उसकी यानी कि h, वो कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर जिसको हम कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं वो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट उसको हम स्मॉल r से डिनोट कर लेते हैं वो है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वेसल की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 4/3πr³। तो यहाँ पे सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट करी है, तो v = 4/3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू r³। तो स्फेरिकल पार्ट की रेडियस कितनी थी 9, तो इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो वॉल्यूम जब हमने इसको सॉल्व किया तो आता है हमारे पास 3054.85 क्यूबिक सेंटीमीटर।
अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे भी सिंपली वैल्यूज पुट करनी है हमने, तो क्या हो जाएगा, पाई की जगह पुट किया 22/7 आर, ये यहाँ इस पे सिलेंडर की रेडियस की बात कर रहे हैं, तो आर कितनी है 1 × 1 × एच कितना है यहाँ पे 8। तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम 25.14 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब हमें टोटल वॉल्यूम वेसल का बताना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो स्फेरिकल वेसल है उसका वॉल्यूम प्लस जो सिलेंड्रिकल नेक है उसका वॉल्यूम, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो कितना आया था हमारे पास स्फेरिकल वेसल का 3054.85 प्लस सिलेंड्रिकल नेक का कितना था 25.14 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जब इसको ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 3080 क्यूबिक सेंटीमीटर। बट जो हमें आंसर फाइंड आउट करना है वो हमें लीटर्स में फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि 1 लीटर हमारे पास 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, तो इसलिए हम 3 जो ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आया है इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर लीटर में आ जाएगा। तो 3080 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.080 लीटर्स। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो लीटर्स में होल्ड करेगी ये वेसल वो कितना हो जाएगा 3.080 लीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक ऑफ एज 21 सेंटीमीटर सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। एक हेमिस्फेयर जो है कट आउट किया गया है किस में से, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से, जिसकी एज कितनी है 21 सेंटीमीटर, और इस तरीके से कट आउट किया गया है कि जो डायमीटर होगा हेमिस्फेयर का वो एज के इक्वल होगा क्यूब की। तो डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक, तो जो बच गया ब्लॉक उसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इस तरीके से कुछ फिगर है हमारी, ये क्यूब है जिसकी एज कितनी है 21 सेंटीमीटर है, इसमें से एक हेमिस्फेयर जो है वो कट आउट किया गया है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हेमिस्फेयर कट आउट किया है, तो उसका जो डायमीटर है वो एज ऑफ क्यूब के इक्वल है, यानी कि 21 सेंटीमीटर है। तो बाकी का जो बच गया है पोर्शन उसका हमें क्या बताना है, ये इस तरीके से जो पोर्शन बच गया है उसका हमें वॉल्यूम बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखेंगे, वो किसके इक्वल होगा ए क्यूब, उसका फॉर्मूला था ए क्यूब। अब ए कितना है हमारे पास 21, तो 21 का होल क्यूब वो कितना आ गया 9261 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब दूसरा हम फाइंड आउट करते हैं जो हेमिस्फेयर है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3 इंटू पाई की जगह 22/7 और आर की जगह पे देखो ये जो एज है ये डायमीटर के इक्वल है 21 सेंटीमीटर के, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2, तो आर क्यूब कितना हो जाएगा 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जब इसको सॉल्व किया तो 2425.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें बताना वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक, तो रिमेनिंग ब्लॉक कितना हो जाएगा, पूरा जो क्यूब है उसमें से जो हेमिस्फेयर वाला पार्ट निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग ब्लॉक है वो बच जाएगा, यानी कि पूरे क्यूब का कितना वॉल्यूम था 9261 माइनस जो हेमिस्फेयर निकाला हमने उसका वॉल्यूम कितना आया 2425.5, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 6835.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यानी कि जो बचा हुआ ब्लॉक है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 6835.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये असेसमेंट वर्कशीट भी समझ में आई होगी। तो आपको अगर समझ में आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।